नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। नौगौर पुलिस को दो अलग अलग मामले में कम समय में ही सफलता प्राप्त हुई है। पहला मामला है भाईंदर के नौघर स्थित रवीना गोल्ड में, जहां पर गन पॉइंट पर रॉबरी हुई थी। क्या मामला था, क्या घटना थी, उस घटना के जो पीड़ित है हमारे साथ में है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की ये घटना थी, क्या हुआ था। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम केराराम मोदी है सर। जी। मैं बस सर ये मतलब चोर आया था, और ये चोर आने के बाद फिर मैं कोई काम कर रहा था, तो उसने बोला कि मेरे को सोना लेना है। मैंने कहा ठीक है, आप सोना मेरे पास अभी है नहीं, तो कि ठीक है। फिर बाद में मैंने बोला मैं रोकना चाहूँगा, मतलब जो चोर था, जो डकैत था, वो ग्राहक बनकर आया था। ग्राहक बनकर आया। मैंने बोला भाई क्या करना है, तो कि मेरे को सोना लेना है। तो मैं बोला कितना लेना है, तो कि 20 ग्राम मेरे को सोना लेना है। तो उसने बोला भाव क्या है, मैं बोला 47,500 का भाव है। फिर मैंने बोला कि भाई मेरे पास अभी सोना नहीं है, तो थोड़ी देर बाद आएगा। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया कि भाई मेरे को बोला कि सोना आप लेके आओ। फिर थोड़ा टाइम बाद वो एक दूसरा ग्राहक पहले वाला था, तो उसको मैं बोला पटा लेता हूँ, आपको सोना बाद में देता हूँ। फिर बाद में मैंने सोना उसको दे दिया, और 2 मिनट के बाद ये चोर आया। तो चोर आने के बाद मेरे पास में खड़ा रहा, और फिर उसने बोला कि गन मेरे सामने खड़ी की, और खड़ी करने के बाद इसने बोला कि मेरे को सोना और पैसा दे। फिर मैं थोड़ा पूरा डर गया। बंदूक मैंने पहली बार देखा था, और बंदूक देख के मैं पूरा डर गया था कि अब मेरा क्या होगा, और मेरा सब कुछ सोना वोना और मेरा चांदी सब कुछ चला जाएगा। फिर मैं टेंशन में आ गया था, उसी वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाया। जैसे इसने कहा ऐसे मैं करता रहा। डर की वजह से मैंने सोना 450 ग्राम कच्चा सोना था, और 1,70,000 कैश थी। इन लोगों ने ये चोर ने मेरे सामने लेके, फिर मोबाइल मेरा था, वो मोबाइल भी लेके वो निकल गया। फिर उसने ये कहा कि अगर बाहर निकला तो तुझे गोली मार के मार दूंगा, तो तू बाहर मत निकलना। इसके लिए मैं डर गया था। फिर उसके बाद 1 तारीख को चोरी हुआ, और आज 6 तारीख को इन लोगों ने अपने नवगढ़ पुलिस स्टेशन के काले साहब और अपने अमित अब्बा और देसाई साहब ने और उनके टीम ने ये बहुत मेहनत से, उस दिन से जब से मैंने कंप्लेंट किया था, उस टाइम से उन लोगों ने कोई मतलब ढीलापन किया ही नहीं, और उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, और उसको मतलब 4 दिन के अंदर उसको रात को पकड़ के लेके आ गए। जैसे मेरा सोना 450 ग्राम सोना था, और 1,70,000 कैश थी, ऐसे वो लेके आ गए। और चोर के सामने चोर भी आया, चोर को भी पकड़ लिया, और कैश भी मेरी और पैसा और सोना और सब को लेके आ गए, और सुरक्षित है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ पुलिस को, अमित साहब, ये अपने पुलिस स्टेशन नवगढ़ पुलिस स्टेशन को, अभी अमित साहब और काले साहब को, ये देसाई साहब को, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी मेहनत की है, और इन्होंने न तो खाना खाया है न पिया है। इन्होंने बहुत मेहनत करके इस चोर को पकड़ के लेके आए। ये बहुत बड़ा कांड इसने किया है, न तो इसने कोई सबूत छोड़ा था। बिना सबूत से पकड़ना चोर को बहुत खाने का काम नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इन लोगों ने ये चोर को पकड़ा, और मैं तो बस यही धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये जो चोर था, ये चोर आपके जान पहचान का था? इसके पहले आपकी दुकान पर आया था, उसने आकर पूरी जो वारदात को अंजाम दिया है, इस बारे में क्या करें? कैसे वो डायरेक्टली ऐसे तो कोई नहीं आते? हाँ सर, वो ऐसा था कि वो कभी मेरा मतलब लोकल का काम है, तो कभी वो किसी के ग्राहक बन के, मतलब किसी के सामने वो 2-3 जने ग्राहक आते हैं, उनके साथ में ही मिल के आया होगा, और कोई 150 मिली 100 मिली सोना उसने मेरे साथ बेचा भी है, और भी आया हुआ भी है। और फिर मतलब इसने आपके साथ में पहले व्यवहार किया है? हाँ, एक बार आया हुआ है। मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद में पुलिस लगातार शहरवासियों को, हमारे नागरिकों को जागरूक करते आ रही है, आप जैसे व्यापारियों को भी जागरूक करते आ रही है कि भाई आप अपने यहाँ पर सीसीटीवी जो है उसे एक्टिव रहने दो। इसके अलावा अलार्म की बात करते हैं, आप लोग क्यों जागरूक नहीं होते? क्यों अलार्म सिस्टम अपने दुकानों में, अपने गोडाउन में नहीं लगाते? सर, वो हमारी भूल है। दूसरा कैमरा सब लगा दिया था, लेकिन ये हमारी भूल है, अलार्म नहीं लगाया, वो ही हमारी भूल है। लेकिन बहुत, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ
कि इस चोर को पकड़ के लेके आए, नहीं तो ये चोर पकड़ा नहीं जाता और कितनी वारदातें करता, कितनी चोरी करता और कहीं भी और हमारे यहाँ कर देता। और मेरे बारे में कुछ तो उसको नॉलेज होएगा कि भाई ये टाइम में ये रहता है, ये टाइम में अकेला रहता है, तो मैं इसके ऊपर मैं आ भी पढ़ूँगा। इसके लिए इसने ये काम मेरे ऊपर करके ये इसने काम किया है। ये है वो ज्वेलर्स, वो पीड़ित जिन पर गन पॉइंट के माध्यम से दुकान में रॉबरी हुई थी। इन्होंने घटनाक्रम बताया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं पुलिस से। डीसीपी अमित काले ने इस पूरे मामले में पत्रकार परिषद ली और उसमें किस तरह से इस पूरे केस को डिटेक्ट किया गया उन्होंने विस्तार से बताया। आइए हम आपको सुनाते हैं। नवगढ़ पुलिस स्टेशन के हद में 1 तारीख की ये वारदात है। एक एक्यूज्ड है जो रवीना गोल्ड नाम के ज्वेलरी शॉप में उसने एंट्री की और वहाँ पे गन दिखा के उसने वहाँ से सोना और कुछ कैश चुरा के लेके गया। दुकान के अंदर हमें सीसीटीवी फुटेज मिल चुका था, लेकिन बाहर वो किस डायरेक्शन में भागा है और किस तरीके से वो आया था इसका कोई भी जानकारी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। हमारे नवगढ़ पुलिस स्टेशन की जो डिटेक्शन की टीम है और हमारे जो सीनियर पीआई है श्री मिलिंद देसाई, उनकी डिटेक्शन की टीम जो एपीआई काड़े है, पीएसआई वाघ, पीएसआई कुल्ली, पीएसआई ओहड़, भालेराव, वाघ, शिंदे, इन सब लोगों ने बड़े कौशल्यापूर्वक इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। मीरा रोड के, नवगढ़ के, वसई, विरार, नाला सोपारा, इन सभी जगहों के 100 से 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज इसमें चेक किए गए। काफ़ी ऑटो वालों के साथ हमने कांटेक्ट किया। जब हमने इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तब ये पता चला कि जो एक्यूज्ड है वो वारदात के बाद ऑटो से भागा है। उसने अपने कपड़े चेंज किए, कपड़े कौन सी जगह चेंज किए, दूसरे कपड़े कौन से पहने, इसकी मालूमात हमें मिल गई। हम लोग उसका ट्रेल लेते लेते उसको ढूंढते ढूंढते नाला सोपारा तक पहुँचे और नाला सोपारा में जिस जगह पे वो छुपा था, जिस जगह वो रहता था, उस जगह पे जाके हमने उसे अरेस्ट किया। उसने जो है चुराया हुआ जो सामान था, जिस जगह रखा था, जिसके पास दिया हुआ था, उसके पास जाके हमने वो भी पूरा बरामद किया है और उसमें 100% रिकवरी जो है कैश की, गोल्ड की और जो वेपन इसमें यूज़ किया गया उसको हमने रिकवर कर लिया है। एक्यूज्ड को भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें बताने वाली बात यह है कि हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब है श्री दाते साहब, इन्होंने एक उपक्रम स्टार्ट किया 1 कैमरा फॉर सिटी, 1 कैमरा शहरासाठी। इसके तहत हमने काफ़ी जितने सिटीजन्स है, सोसाइटीज़ है, इनको अपील किया, जितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है, दुकानें हैं, इनको अपील किया कि जो कैमरे उनके पास लगे हैं उसमें से एक कैमरा जो है वो रोड फेसिंग हो, जिसको काफ़ी नागरिकों ने हमें रिस्पॉन्ड किया। जो रोड फेसिंग कैमरा है उसकी मदद से हमने आरोपी का जो एक्यूज का जो ट्रेल है वो हमें पता चला। इसी के साथ हमारे पुलिस वाले जो है उन्होंने काफ़ी ऑटो वालों के साथ भी बातचीत करना शुरू किया है। उनके साथ भी कॉन्फिडेंस में लेके जो भी उनको मालूमात रोड के ऊपर मिलती है उसके बारे में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। इसका नतीजा ये मिला कि काफ़ी ऑटो वाले ने हमें इसमें हेल्प की। जिन जिन ऑटो में ये एक्यूज़ ने सफ़र किया है वारदात के बाद से लेके तो जहाँ तक उसका घर है वहाँ तक के सभी ऑटो वालों ने हमें इसमें हेल्प किया और उसके एक्यूज़ तक पहुँचाने के लिए पुलिस की मदद की। मैं अपील करना चाहूँगा बाकी जो सोसाइटीज़ बची हुई है, जो एस्टेब्लिशमेंट बची हुई है और जो रोड पे जितनी भी दुकानें या लोग रहते हैं कि एक जो कैमरा है वो अपने सिटी के लिए दे, जिससे हम लोग इस सिटी को सेफ बना सके और कोई भी अगर वारदात इसमें होती है तो जिसमें हम एक्यूज तक पहुंच के उसे पकड़ सके और जितनी प्रॉपर्टी चोरी जाती है उसको पूरी तरीके से रिकवर कर सके। वेपन जो है वो अभी जो दिख रहा है हमें उस हिसाब से है, एयरगन हमें दिख रही है। उसने उस वेपन को जहाँ से परचेस किया वो भी हमको पता चल गया है। ज्वेलरी जो है जैसे एफआईआर में मेंशन किया होता वो 450 ग्राम का कच्चा ज्वेलरी था, उसके अंदर से प्योर ज्वेलरी निकाली जाती है और उसके बाद उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है और कैश 1,70,000 का था। तो ये ज्वेलरी जो थी वो टोटल सब मिला के 17,49,000 का जो मुद्दे माल था उसको हमने रिकवर किया। आरोपी जो है वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। अभी तक जितनी जानकारी हमको मिली है तो यहाँ पे उसके खिलाफ कुछ भी मामला हमें दर्ज अभी तक नहीं मिला है। हम लोग वेस्ट बंगाल में भी इसके बारे में तहकीकात करेंगे। कमिश्नरेट बनने के बाद यहाँ पे अधिकारियों की संख्या बढ़ चुकी है, यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आ चुका है, प्रॉपर कंट्रोल रूम बन चुकी है। हमारे कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, इनका हमेशा हमें सपोर्ट रहता है, इनका मार्गदर्शन रहता है, जिसके तहत अगर ऐसी वारदात होती भी है तो उसको ढूंढा जाता है। हमने कल ही नया नगर में ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ जो है मीटिंग ली। हमने उनको आह्वान किया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सेफ्टी जो है उसका ख्याल खुद भी रखना है। मैं अपील फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि एक हुटर नाम की सिस्टम होती है, अलार्म रहता है,
जो हर एक ज्वेलरी शॉप ने अपने ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी वारदात उनकी इसमें अंदर घुस के हो जाती है तो तुरंत अगर वो बटन दबाते हैं तो बाहर एक सायरन बजेगा, जिससे एटलीस्ट रोड पे जाते हुए पब्लिक अलर्ट हो जाएंगी और पुलिस को तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो एक्यूज्ड है उसका चांदी का ज्वेलरी बनाने का बिजनेस है खुद का जयसल पार्क में। तो उसने उसी चांदी को खरीदारी के सिलसिले में कुछ महीनों पहले आरोप जो फिरियादी है उसके शॉप में वो एक बार आया था और वहाँ पे आके उसने उसकी रेकी कर ली थी। खरीदने आया था चांदी, उसको पता चला कि वहाँ पे सोना भी मिलता है, तो वहीं से उसने प्लानिंग शुरुआत की है। करीब सुबह 3 से 4 बजे के दौरान नौघर पुलिस स्टेशन के हद में ही कुछ युवकों ने एक आदमी को चोर समझकर इतना बेरहमी से पीटा कि उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में दफ़ा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया है इसके बारे में भी पुलिस ने बताया। आइए हम आपको सुनाते हैं। इंदिरा नगर में एसएन कॉलेज के सामने एक ग्राउंड है जिसके ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी है, ऐसी खबर जो है हमारे नाइट राउंड के ऑफिसर्स को मिली। खबर मिलने के बाद हमारी टीम वहाँ पहुँची। पता चला कि कुछ लोगों ने, इंदिरा नगर के कुछ लोगों ने उसको पकड़ के बहुत पीटा बुरी तरीके से, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। जब हमने वहाँ पे तहकीकात शुरू की तो टोटल 4 आरोपी को हमने वहाँ से अरेस्ट किया और पता चला है कि जिसकी मृत्यु हुई है, जो मारा गया, वो वहाँ पे उस एरिया में घूम रहा था। चोर है वो ऐसा समझ के वहाँ के रहने वाले स्थानिक जितने रहवासी हैं, इन्होंने आरोपियों ने उसको पकड़ा। उसको मारते मारते वो ग्राउंड के पास लेके गए और उससे क्या क्या चोरी की, तू कौन है, यहाँ क्यों घूम रहा है, इस तरीके से उसको पूछताछ करते हुए उसको मार पीटना चालू किया। बुरी तरीके से मारने के बाद उसको उसमें मल्टीपल इंजरीज़ बॉडी के ऊपर है, हेड इंजरी है, गले के ऊपर इंजरी है, पीठ पे काफ़ी इंजरी है। तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें हमने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उसके बाद मारपीट के लिए जो उन्होंने लकड़ी इस्तेमाल की गई है, बेल्ट इस्तेमाल किया गया है, वो भी इसमें हमने जब्त कर लिया है। मरने वाले की पहचान हो चुकी है, गोरेगांव में रहने वाला इसम है। अभी वो यहाँ पे क्यों आया था, किस लिए आया था, उसका काम धंधा क्या था, वो उसके रिश्तेदार बुला के हम लोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं। आरोपी है, उनका ऐसा कहना है कि उस रात उन्होंने एक जगह पर एक मोबाइल चोर भी पकड़ा है, रेड हैंडेड। उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया। और जो मरने वाले ने ये कहा था कि मेरे साथ और भी 1-2 जन है, और जो मोबाइल चोर इन्होंने पकड़ा है तो ऐसा पता चल रहा है कि फिलहाल वो उसके साथ में है, लेकिन उसकी तहकीकात हम लोग अभी भी कर रहे हैं। गलत फहमी की या सही फहमी की नहीं है, बात यह है कि अगर उनको कोई भी सस्पेक्टेड उनके एरिया में किसी भी नागरिक को मिलता है तो अपने कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता है। उनका काम है पुलिस को इन्फॉर्म करे, पुलिस तुरंत जाती थी और डिटेक्ट करती थी कि उसकी किस चीज़ के लिए वहाँ पे घूम रहा है, ना कि उसको मार सकता था। 2 अलग अलग मामले में नौघर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला जो मामला था रॉबरी वाला, उसमें 100% रिकवरी की है, जबकि दूसरे मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार है और भी इसमें आरोपी बढ़ने की आशंका पुलिस ने जताई है। जिस तरह से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सभी पुलिस थानों के जो अधिकारी है या जो पुलिस कर्मचारी है जी तोड़ मेहनत करते हुए मामलों के खुलासे करते आ रहे हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि बढ़ते हुए गुनहगारी पर अब मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा लगाम लगाई जा रही है, उन पर नकेल कसी जा रही है। देख रहे आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।